देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है परिवर्तन। अब वैज्ञानिकों के अनुसार परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि दूसरे को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था का एक बार किसी दूसरे भौतिक अवस्था में बदल जाने के बाद पुनः वापस उस अवस्था में, भौतिक अवस्था में अगर प्राप्त किया जा सके तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इस बात को अगर आप लिखना चाहें तो जो डिफिनीशन हमने बोला उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, कॉपी में निकाल करके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए, जैसे जल से बर्फ बनना, क्या बनना? जल से बर्फ बनना, या दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से आइसक्रीम बनना, आइसक्रीम बनना, जल से भाप बनना, जल से भाप बनना, ये सब के सब भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जल से बर्फ बन सकता है और पुनः बर्फ से जल भी बन सकता है, और दूध से आइसक्रीम बन सकता है, आइसक्रीम से पुनः दूध भी बन सकता है, और भाप, अगर जल से भाप बन रहा है तो भाप से पुनः जल भी बन सकता है अगर ठंडा करें तो। रासायनिक परिवर्तन में क्या कहता है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन में कहता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ अपने एक भौतिक अवस्था से दूसरे भौतिक अवस्था में बदलने के बाद पुनः वापस पहली भौतिक अवस्था में नहीं बदलता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए इस रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये आपसे पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? लोहा पर जंग लगना, लोहा या चांदी या कॉपर पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन होना, अंगूर या किसी भी फल का, या फल का किण्वन, किण्वन का मतलब सड़ना, किण्वन होना। इसी तरीके से पदार्थ का जलना, पदार्थ का जलना, ये सब के सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध से अगर दही बन गया तो दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते। लोहा पर अगर जंग लग गया तो वैसा चमचमाता हुआ आप लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। अंगूर या फल अगर सड़ गया तो पुनः वापस आप वही फल दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। और पदार्थ अगर जल गया तो पुनः आप उस पदार्थ को वापस नहीं ला सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर हुआ? तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे की बात करते हैं।